ये कार्य कर, इस कार्य के लिए ही तुझे इस संसार में भेजा गया है। तो साहिब कबीर के दो दोहे प्रस्तुत करके मैं इस बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। एक डाली दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला, हो जी। आपके सामने प्रसंग रख रहा हूं, मैं याद रहूं न रहूं, मगर ये इन दुआओं को अवश्य याद करना कि संसार में एक ही चीज अमर रह जाने वाली है, वो है प्रेम। प्रेम के लिए ये इस दुनिया को बनाया गया है, प्रेम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम से ही ये सत्संग करवाई जा सकती है। और ये प्रेम का ही नतीजा है कि हम सभी लोग अर्धरात्रि के बाद भी यहाँ पर बैठे हैं। तो एक जंगल में आग लग गई और आग लगते लगते पहुंची एक चंदन के वृक्ष पर, और उस पर दो पक्षी निवास करते थे। जब चंदन के वृक्ष को आग लगी तो उस वृक्ष ने उन पक्षियों से कहा, बोले अरे आग लगी, आग लगी, हो आग लगी, आग लगी इस वृक्ष को रे जलने लगी पाती, हो जी। अरे उड़ जाओ ए पक्षियों, उड़ जाओ ए पक्षियों, अरे पंख तुम्हारे साथी रे सदवाई। ये कहा वृक्ष ने कि आग लगी इस वृक्ष को और जलने लगी बात, अरे उड़ जाओ ए पक्षियों, पंख तुम्हारे साथ। इतनी बात सुनकर उस हंस ने उस वृक्ष को उत्तर दिया, और उस उत्तर से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान चाहूंगा सभी का। पक्षी बोले ऐसा नहीं है, 2 दिन की मित्रता नहीं है हमारी, 2 दिन का प्रेम नहीं है, और 2 दिन में मिट जाए वो प्रेम ही नहीं है, वो कोई और हो सकता है। पक्षी बोले अरे फल खाए, मैंने फल खाए इस वृक्ष के और कंधे की ने पाती, हो जी। अरे धर्म हमारा ये कहे रे, धर्म हमारा ये कहे, हम चल जाएंगे भाई दुनिया हो जी। एक डाल को पंछी बेटा तोड़ गुरु उड़ चला, ओ जी।
प्रेम अगर हो तो ऐसा हो कि फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात, धर्म हमारा ये कहे हम जल जाएंगे साथ। क्योंकि वही बात हुई, उसने कहा क्या खाएगा, मैंने कहा तीरे नजर। बात अब समझिएगा मेरी। मैंने कहा तेरा पता, उसने कहा हर दिल में हूं। मैंने कहा तेरा पता, उसने कहा हर दिल में हूं। मैंने कहा देखा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। मैंने कहा देखा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। तो उसने कहा क्या खाएगा, मैंने कहा तीरे नजर। उसने कहा क्या खाएगा, मैंने कहा तीरे नजर। उसने कहा मर जाएगा, मैं बोला झगड़ा जाएगा। नित्रो जन्मणो नित्रो मरणो नित्र करे घरवासा, ने नाथ विवेक तम दुख नासे, करो हृदय प्रकाशा डेडरिया तसदे छलेरियरी आशा। तो अंतिम में अपनी बात कह रहा हूं मैं कि राजा रानी शिकार को गए और एक मृग और मृगनी, हिरण और हिरणी मृत अवस्था में पड़े हुए देखा कि न इनको कोई तीर लगा था, न कोई जहरीले जानवर ने इनको काटा था, फिर भी साथ साथ मरे पड़े थे। रानी ने कहा हे राजन, मुझे ये बताओ कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, इनकी मृत्यु कैसे हुई। अब संसार में ये 4 हटें प्रसिद्ध हुई, राजहट, जोगहट, बालहट और चौथी हट कौन सी है वो, तिरिया हट। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हट हो गई। अब राजा समीप पहुंचा, कल्पना रहीम साहब की, बोले कि हे रानी, निश्चित रूप से इसी प्रकार इनकी मृत्यु हुई है। अब कारण बताया, रीजन बताया इन दोनों में। अरे नीर थोड़ो, यानी नीर मतलब पानी कम। अरे नीर थोड़ो नेह खड़ो रे, नागो प्रीत को पानी। नीर थोड़ो, अरे नीर थोड़ो नेह खड़ो रे, नागो प्रीत को पानी। अरे तू पी मैं तजे रे, तू पी मैं तजे, इन एक दूजे ने उड़ जा सकेरा हो जी। एक डाल दो पंच बैठा कौन कुरु कुड़ चेरा हो जी। जो सिली सिली औंधी हवा, किसे दा कोई रोंदा होवेगा। ये जो सिली सिली औंधी, एक मर्द साहब एक इसमें जगह कम है और तान बड़ी है, और मैं कहता हूँ कि इतना सुंदर गाया इसको। मैं तो इसलिए गाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अब तुमको अच्छा लगता है कि नहीं लगता ये मुझे पता नहीं, मैं तो मेरे लावे लेता हूँ, सीधी बात। ये जो सिली सिली, ये जो सिली सिली औंधी है हवा, सिली सिली औंधी हवा, सिली सिली औंधी है हवा, किसे दा कोई रोंदा होवेगा। ये जो सिली सिली औंधी है हवा, किसे दा कोई रोंदा होवेगा। अरे ये जो सिली सिली औंधी है, ये जो सिली सिली, ये जो सिली सिली औंधी है हवा, किसे दा कोई रोंदा होवेगा। ये जो सिली
कहे भूले ना जुदा दी हनेरी, कहे भूले ना जुदा दी हनेरी, तुम्हारा कोई हो मंगा सोने तेरे, तुम्हारा कोई हो तुम्हारा कोई हार मंगे तो खेर मंगा मेरी खेर मंगा सोनिया में तेरे, दुआना कोई और मंगनी। और ये मुकेश जी, ये कोई प्री प्लानिंग में बात नहीं कर रहा हूं, अपनी कसम। ये जैसे भाव उत्पन्न हुए मैंने उन भावों को आपके सामने रख दिए। अब वो अच्छे थे या नहीं थे ये मैं नहीं जानता, मगर मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने आपके सामने रख दिए। क्योंकि कहे हुसैनी फकीर साईदा, मेरे साहिबा साहिबा साहिबा, मेरे साहिबा और ये सूफी म्यूजिक है। मेरे साहिबा मैं तेरी किया मनो नव सारी मैनू मेरे साहिबा, मनो नव सारी मैनू मेरे साहिबा, हरी गला मेरे साहिबा और देखिए इस कलाम को लिखने वाले हैं हुसैन साईं, और वे अपने पीछे फकीर शब्द का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो बड़ा आदमी होता है ना वो अपना नाम छोटा रखता है, और जो छोटा आदमी होता है वो अपना नाम उतना बड़ा रखता है। ये मैं सत्य बता रहा हूँ। और एक मैं बात कहूँगा कि अगर इन दो लाइनों को समझ लिया, इनको समझने के बाद में कोई आपको और दूसरा कुछ ज्ञान प्राप्त करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा कर दिया तो कहे हुसैनी फकीर साईदा, और सब फॉलो करना पड़ेगा बाबा, ये सोनू समझ गया। कहे फकीर साईदा, तरी तेरे दिल में कुतिया, मेरे साहिबा बोले कहे हुसैन फकीर साईदा कि दर तेरे दिल में कुतिया। इतना छोटा आदमी कर ही नहीं सकता अपने आप को। अगर किसी को कह दिया होनी तो उसी टाइम केस हो कि मुझे कैसे कह दिया,
जबकि इतने बड़े संत ने कहा कि कहे हुसैन फकीर सईदा कि दर तेरे दी में कुत्तियां, तेरे दर का मैं कुत्ता हूं। ऐसा शब्द को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, ये तो कोई फकीर ही कर सकता है वो, क्योंकि वही चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे शाहों के भी शाह। इसलिए कहे हुसैन फकीर सईदा साहिब कबीर ने कहा रे भाई, अगर मन कहे तो मिलो, क्योंकि भक्त शिरोमणि मीराबाई ने एक भजन में कहा कि मन वृंदावन जाए बसियो और लोग हंसो चाहे मान घटो, और मन नहीं मिले जैसू मिलनो किसो, मन नहीं मिले जैसू मिलनो किसो, और प्रीत किया पछे पर्दो किसो। प्रेम कर लिया तो फिर कोई बात ही नहीं। तो साहिब कबीर बोले, अरे मन कहे तो मिलना चाहिए, चित मिले तो ओ जी। मन कहे तो मिलना चाहिए, चित कहे तो ओ जी। अरे ज्ञानी मिले तो सतगुरु कहिए, ज्ञानी मिले तो सतगुरु कहिए, सतगुरु कहिए, सतगुरु कहिए, तो भला के नाम सन भाई हंस अकेला। अरे एक गाल तो अंजीर में हरि गुरु हरि गुरु हरि गुरु, गुरु रे कौन गुरु की करनी गुरु भरे, अरे गुरु की करनी गुरु भरे, चला की करनी चला रे सदवई उड़ जा हो जी शब्द है हु, और ये जब वो प्राणायाम करें और योगा करते हैं तो सांस के लिए ये शब्द काम आता है।